सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या खत्म कर लिया है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम के साथ में हमने इस वाले पार्ट को खत्म कर लिया है। ये इस वाला पार्ट कौन सा था? ये वाला था हमारा ग्राफिकल मेथड। तो अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। यहां से ये डन हो गया और हम लोग स्टार्ट करेंगे अब एल्जेब्रिक मेथड्स। तो इस पार्ट को भी आपको ऐसे बताएंगे कि आपको किसी भी पासबुक कुंजी शॉर्टकट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो देख लोगे, अगर आप बुक को साथ में रखोगे और नोट्स देखोगे तो ये जैसे यहां तक हमने खत्म किया है वैसे इसको आगे भी खत्म करेंगे और आपके लिए बहुत आसान बनाने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि एल्जेब्रिकली हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब कि बीजगणितीय रूप से कैसे हल निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक सवाल जरूर आता है कि भैया जब हमने एक मेथड पढ़ लिया कि ग्राफ प्लॉट करो और उसके सॉल्यूशन निकालो, तो इस वाले तरीके को पढ़ने की क्या जरूरत है? सबसे पहला सवाल यही आता है कि भैया ये क्यों पढ़ना होता है? तो इसका सिंपल आंसर यही है कि हर बार हमारी जिंदगी आसान नहीं होती। कई बार क्या होता है कि कुछ इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, √3 इस टाइप के कोऑर्डिनेट आ गए। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इंटीग्रल, मतलब कि पूर्णांक नहीं है। जब इस टाइप के पॉइंट्स आ जाएंगे तो बताओ भैया ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे इसको? तो उस केस में हम लोग ग्राफिकल मेथड नहीं यूज करते। ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है, मतलब एक कमी है। इसी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एल्जेब्रिक मेथड्स को भी पढ़ते हैं। कुछ बीजगणितीय तरीके भी हैं जिसके थ्रू हम लोग दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है यानी कि 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सके। तो इसीलिए हमें इस मेथड को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो जो इसमें 3 मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन तीनों में से पहला है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रतिस्थापन। दूसरा हो गया एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि। और तीसरा होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब वज्र गुणन विधि। तो जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है वो ये दो चीजें हैं। ये मेथड थोड़ा सा इन दोनों से अलग है, तो ये आप बड़े आराम से समझ जाओगे। लेकिन हमेशा जब भी जाओगे ये दोनों मेथड आपको कंफ्यूज करेंगे, दोनों की वर्डिंग है वो आपको कंफ्यूज करेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इन मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता लेता हूं, ताकि जब आप इस वाले पार्ट को पूरा देखो तो एक बढ़िया फ्लो के फॉर्म में सारी की सारी चीजों को अच्छे से समझ सको। तो देखो, जब हमें ऐसी चीजें कंफ्यूज करती है ना, तो सबसे पहले इसके मीनिंग को समझो कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखो इसका क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि भैया एक की जगह दूसरा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं क्रिकेट का। क्रिकेट मैच में अगर किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है, चोटिल हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग? एक दूसरा प्लेयर आता है, एक्स्ट्रा में से दूसरा आता है, मतलब वो क्या करता है? वो उसको सब्स्टिट्यूट करता है, उसको प्रतिस्थापित करता है। तो इसी से ही बनता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो ये मेथड बहुत आसान है। जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सारी चीजों से ये मेथड्स बहुत आसान है। ऐसे ही हम लोग समझेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन। इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। देखो ये वर्ड आपने यूज किया होगा कि मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है? 4 ऑप्शंस है, ABCD। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें 4 ऑप्शंस है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं? एक तरीका यूज करते हैं। वो तरीका होता है कि हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शंस को हटाना स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो। जब ये 3 गलत हो गए तो ये सही हो गया। तो इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? एलिमिनेट करना बोलते हैं। एलिमिनेट का मतलब क्या हो गया? हमने चीजों को हटा दिया, ठीक है, हमने चीजों को क्रॉस कर लिया अपने नॉलेज के चलते। ये होता है हमारा एलिमिनेशन। और सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी की जगह पे दूसरा आदमी आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो अब मैं जो जगह और एग्जाम्पल ले रहा हूं उसकी जगह पे क्या आएंगे भैया? जब मेथड मेरा एल्जेब्रिक है, मतलब कि बीजगणितीय, तो बीजगणित में हम लोग कैसे बात करते हैं? ये बात करते हैं ax + by + c = 0। इस टाइप में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक। जब मैं बात करूंगा सब्स्टिट्यूशन का, इसका मतलब ये होगा कि इसमें से किसी एक प्लेयर को मैं यहां से उठाऊंगा और जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें क्या कर दूंगा? पुट कर लूंगा, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा वो हम लोग मेथड में समझेंगे। अभी आप समझो इसका मीनिंग क्या है। इन दोनों में
कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अब अगर मैं बात करूंगा एलिमिनेशन का, तो इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं कुछ टर्म्स बनाऊंगा, कुछ ऐसी टर्म्स बनाऊंगा जिससे क्या हो कि मान लो मेरा ये ax हो गया, इधर a1x हो गया, इधर a2x है, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको आप खाली सुनिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग बड़े आराम से सारे मेथड्स पढ़ेंगे। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे क्या हो, ये और ये दोनों टर्म है ना वो मेरी इलिमिनेट हो जाए। जैसे हमने ऑप्शंस को काटे थे वैसे ही क्या करूंगा, मैं इलिमिनेट कर लूंगा। जब एक टर्म मेरी इलिमिनेट हो जाएगी तो मेरे पास क्या रहेंगे, ये दो टर्म रहेंगे, और इनको लेके मैं क्या करूंगा, आगे सॉल्व कर लूंगा। तो जैसे ही सॉल्व करूंगा मुझे क्या मिल जाएंगे, इसके हल मिल जाएंगे। तो ये तरीका आएगा किसमें, एलिमिनेशन में। और सब्स्टिट्यूशन में जस्ट किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को लूंगा और फिर उसको दूसरे में पुट कर लूंगा। ऐसे ही मेरा तीसरा मेथड होता है कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये कभी कंफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि इससे थोड़ा सा वो अलग है, तो इसको हम लोग इसी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप जस्ट वीडियो को देखते रहिए। अभी आपको जितना भी समझ में आया हो 5% 2% कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वही तकलीफें लेता हूं, वही दुख दर्द लेता हूं जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किए। तो उसमें से मैंने उठा लिया एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये किस में पढ़ा था हमने, ग्राफिकल मेथड में पढ़ा था कि भैया ग्राफ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि इसको इस वाले मेथड से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें कुछ मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसको आपको सीधा समझना है प्रॉब्लम्स को लेके। आप बस सुनते जाइए, समझते जाइए, जब आप पूरा समझ जाओ उसके बाद में वीडियो को पॉज करना और सारे के सारे पॉइंट्स उसको नोट कर लेना। तो इसमें सबसे पहला मेरा स्टेप होता है, मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन। तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना। तो सबसे पहला मेरा स्टेप ये होता है कि इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाओ और उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लो। सिंपल सा, फॉर एग्जांपल मैंने उठा दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसमें x में कैसे लिख सकता हूं, x लिखूंगा -10, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, +10 माइनस वाई। x कितना होगा, 10 माइनस वाई। सिंपल। सो x को मैंने क्या लिख दिया, 10, इधर गया प्लस वाई माइनस वाई, तो 10 माइनस वाई। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 मान लो। उसके बाद में मेरा स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 सिंपली ये होगा कि जो मैंने यहाँ पे निकाला उसको क्या करूंगा, जस्ट दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर लूंगा। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन मान लो, आप इक्वेशन 2 को लेके भी x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि जरूरी नहीं कि आप x को ही सब्स्टिट्यूट करो, आप y को लेके भी लिख सकते हो। तो यहां से देखो y कितना होगा मेरा, 10 माइनस एक्स, तो y को 10 माइनस एक्स लिख के भी आप शुरू कर सकते हो। इसमें से भी कोई भी x और y लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टेप 1 हमेशा यही रहेगा कि किसी एक इक्वेशन को उठाना है, उसमें से x को क्या करना है, बाकी वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। अब जल्दी से बताओ स्टेप 2 मेरा क्या होगा, स्टेप 2 होगा जो मैंने इस वाली इक्वेशन से उठाया है, तो इसको अब आप भूल जाइए। उसके बाद में जो हमारा एक्सप्रेशन निकला है उसको क्या करो, दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर लो सिंपली। तो वो कैसे पुट करोगे, तो सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूं कि वो क्या है। यहां से देखो ये इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमने x को लिख लिया। अब ये जो x वाला पार्ट है ना, इसकी जगह पे ये लिख लीजिए। तो ये बताओ कितना, 10 माइनस वाई। एक्स की जगह मैंने क्या किया, 10 माइनस वाई लिख लिया। अब आगे वाला एक्सप्रेशन क्या है, माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां तक आपको बड़े आराम से समझ में आ गया कि सिंपली क्या क्या ये वाला पार्ट था ना x का जो इससे निकला, वो दूसरी वाली इक्वेशन में रख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि आप दोनों का यूज तो करोगे, जब आप इसको अगर इसमें पुट कर लोगे तो ये सेम ही आ जाएगी, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये गलती मत करना, सिंपली किसी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल, भले वो x और y उठाओ और उसको दूसरे इक्वेशन में रख दो, यही मेथड है। उसके बाद में सिंपली आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज करके उसको सॉल्व करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो क्या आ रहा मेरा, 10 माइनस वाई। जब मैं लिखूं 10 माइनस वाई और इधर क्या था, माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद देखो ये कितना है, 10 है और ये क्या, -4। तो 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6। उसके बाद में माइनस वाई कितना हो गया, माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो जब ये माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस वाई। सो 6 इज इक्वल टू 2y हो गया। अब मैं अगर
2 को इधर भेजूंगा तो क्या जाएगा, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो y कितना होगा मेरा 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया 3। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई मतलब क्या हो गया, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ये इसका एक हल हो गया। अब आप अगला स्टेप क्या करोगे, सिंपली ये स्टेप 2 है, अब स्टेप 3 बताओ। अब आप लोग बताओगे, थोड़ा सा पॉज कीजिए और सोचिए कि अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। जब y मिल जाएगा तो सिंपली मैं क्या करूंगा, y से क्या करूंगा, x निकाल दूंगा। और वो x कैसे निकालूंगा, वो x उसी से निकालूंगा जो मैंने एक्सप्रेशन लिया था। बताओ कौन सा एक्सप्रेशन था, सिंपली x इजकल टू 10 माइनस वाई। यहाँ पे x दे रखा है इसीलिए मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा। लेकिन 2-3 चीजें और बताऊंगा, जस्ट आप पहले ये समझिए कि इससे मैं कैसे निकालूंगा। सो जस्ट ये वाली इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पे, जहाँ से हमने x लिखा था। अब y मुझे मिल गया, सो x मेरा कितना है, x इजकल टू सिंपली होगा 10 माइनस वाई कितना है 3, x कितना हो गया 7। सो x 7 हो गया और y कितना है बताओ 3। सो ये क्या थे x और y, ये थे हमारे बॉयज और गर्ल्स के नंबर, मतलब कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है एक मैथमेटिक्स क्विज में, अगर आपको याद होगा तो। सो वहां से हमने ग्राफ में निकाला था कि 2 लाइन जहां पे कट कर रही है तो वो पॉइंट हमें मिला था 7 और 3, और वहां से हमने ये देखा था कि वो उसका सोल्यूशन है। अब हमने इसको ऐसे सॉल्व किया एक्स वाई में, इसीलिए ये कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमने एक्स वाई की टर्म में इसको स्टडी किया, इसको सॉल्व किया, तो ये कौन सा मेथड हो गया, एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय मेथड। अब मुझे आप सोच के बताओ कि क्या हमारा ग्राफिकल मेथड आसान था या ये वाला मेथड आसान है, कमेंट करके मुझे अभी बताओ। तो जैसा मैं बता रहा था कि मैं कुछ और बताऊंगा, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, यहां तक करना है और लिखना है कि हमारा ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया एक्स वाई। मैं कुछ और एक्स्ट्रा बता लेता हूं। देखो जब आपको एक वेरिएबल मिल जाए ना, तो आप किसी भी इक्वेशन को यूज करके दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हो। मान लो मैंने इसको यूज किया, तो बताओ यहाँ पे y कितना है 3 है, सो x प्लस y कितना है 3 माइनस 10 इजकल टू 0। तो यहाँ से बताओ x कितना हो, x इजकल टू 10 माइनस 3 मतलब माइनस 7, इधर जाएगा तो प्लस 7, तो x इजकल टू कितना होगा 7। ये हमारा पहली वाली इक्वेशन से आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दूसरे वाली इक्वेशन, मतलब इससे, तो यहां बताओ x y कितना है मेरा, y है मेरा 3, x माइनस 3, उसके बाद में क्या है माइनस 4 इजकल टू 0। ये क्या हो गया मेरा x माइनस 7 इजकल टू 0। यहां से x कितना आ गया मेरा 7 आ गया। तो यहां से आपको सीखना क्या है, आपको यही सीखना है कि हम लोग जब एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, जब कोई एक वेरिएबल मुझे मिल जाता है तो दूसरा वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो दोनों के दोनों लाइन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उनका क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। और कॉमन पॉइंट मतलब क्या है, दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो उसका एक हल है, और हल हमेशा उस वाले लीनियर इक्वेशन के ऊपर होता है। मतलब कि जो हमने पढ़ा है अभी भी वही पढ़ रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है, बस वही फर्क है। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सेम ही पढ़ रहे हैं। यहाँ से मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये होगा कि आपको सॉल्व करना इसी वाले इक्वेशन को। सबसे पहले क्या करोगे, आप y को लिखोगे x के टर्म में, सो वो कितना आएगा मेरा, वो आप मुझे बताओगे कि कितना आएगा। उसके बाद में जब y मेरा आ जाएगा, वो मतलब मेरा इक्वेशन 3 हो जाएगा, और ये वाला y आप इसमें पुट करोगे और मुझे वही बताओगे कि जो हमने अभी आंसर निकाले हैं वही आंसर आपके आने चाहिए। मुझे कमेंट करके सबसे 100% स्टूडेंट से चाहिए कि हाँ मेरा भी वही आंसर आ रहा है। अगर अभी भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा समझा लूंगा। सो इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो कैसा था, वो था सिंपल सा, जिसमें 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, और उसका एक हल हमें मिल गया था। अभी प्रॉब्लम खड़ी करती है जब हमारे पास में ऐसे कुछ केस आते हैं, मतलब कि कोइंसिडेंट, संपाती और पैरेलल। इसमें कैसे क्या होने वाला है तो वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये चीजें लोगों को नहीं आती है। तो यहां से देखो, ये मैंने एक एक्सप्रेशन वहीं से उठा लिया। हम लोग बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे एक्सरसाइज 3.2 में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमने क्या किया था कि इस वाले एक्सप्रेशन को, एक एक्सप्रेशन दे रखा था और बोला था कि कुछ कोइंसिडेंट लाइन लिखो और कुछ पैरेलल लिखो और कुछ ऐसी लाइन लिखो जो इंटरसेक्ट करती हो। तो ऐसे एग्जाम्पल को हमने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। तो वैसे ही उसी तरह से हम लोग इसको समझते हैं। तो अगर मुझे इसका कोइंसिडेंट लाइन लिखना, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन लिखना है, तो हमने क्या सीखा था कि सिंपली पूरी एक्सप्रेशन को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैंने 2 से कर दिया, तो जैसे ही मैं 2 से करूंगा क्या होगा, 2x प्लस 2y
10 क्या हो जाएगा -20 ये हमने सीखा था। तो यहाँ से ये पहली लीनियर इक्वेशन मेरी ये होगी, दूसरी ये होगी। ऐसे ही बताओ पैरेलल में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सो ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। पैरेलल में मैंने बोला था कि इनका रेशियो वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, मतलब इसको किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो चलेगा, लेकिन ये वाली टर्म है ना वो C1/C2 सेम नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या देखा था हमने, तो इसको मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया खाली इसको, सो क्या आएगा 2x + 2y। लेकिन अगर मैं इसको जैसे ही 20 करूंगा ये सेम हो जाएगी। तो इसको मैं मान लो कुछ तीसरा कुछ नंबर ले लेता हूं, मान लो इसको मैंने कर दिया 15 = 0 और ये मेरी क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। अब जल्दी से बताओ जब ऐसा केस आएगा तो इसमें क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको उठाया मैंने और इसमें से x को लिख दिया, x = क्या होगा 10 - y। ये मेरा इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3। मेरा कौन सा था स्टेप 1। ऐसे ही स्टेप 2 मेरा क्या होगा जल्दी बताओ। स्टेप 2 होगा एक्सप्रेशन 3 से जो x की वैल्यू आई है वो एक्सप्रेशन नंबर 2 में रखना है। सो देखो क्या कैसे करूंगा मैं 2 टाइम्स, अब बताओ x है, x की जगह मैं क्या लिख लूंगा 10 - y। ये x मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद में क्या है +2y, 2x + 2y - 20 = 0। ये समझ में आ गया। हम लिख किसको रहे हैं, हम ये वाले एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, बस उसमें जो ये x वाला टर्म है वो इस इक्वेशन से जो x लिखा है उसी को रिप्लेस कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो देखो जल्दी से इसको जब सॉल्व करेंगे सो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 10 20 - 2y, इधर क्या आ जाएगा +2y - 20 = 0। अब देखो यहाँ से 20 - 20 कितना हो गया 0, -2y + 2y कितना हो गया 0। अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बोलो तो ये 20 से 20 मेरा कट हो गया, -2y से +2y कट हो गया। जब सब कुछ कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 0, इधर की साइड में क्या है 0। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 = 0 ऐसी कोई कंडीशन है। तो इससे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो इससे ये बता सकते हैं कि ये वाला केस है वो हमारा क्या है ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब ये होता है कि हमेशा सत्य होगा, हमेशा सत्य होगा, क्योंकि 0 = 0 हमेशा होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है ना 0 = 0, 5 = 5, ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये वाला केस है वो हमेशा ट्रू होगा, भैया ये हमेशा ही सत्य होगा। इसमें कोई x और y का टर्म आया नहीं आया, इसका मतलब ये होगा कि x और y की एक वैल्यू नहीं होगी, बहुत सारी ऐसी वैल्यू हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी होगी, वो वही होगी जो किसी भी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। और ये केस कौन सा होगा, ये केस होगा सिंपली जब मेरी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो। तो इस पे अगर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो वो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो मान लो कि मैंने y को ले लिया 4, तो जल्दी से बताओ x मेरा कितना होगा, x होगा मेरा 10 - 4 मतलब कि 6। ये कोई एक पॉइंट आ गया। तो ये कंडीशन ये बता रही है कि जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो हमेशा क्या होगा, इसका एक सोल्यूशन होगा। कैसे होगा, दूसरी इक्वेशन में रख के देखते हैं। तो देखो दूसरी इक्वेशन मेरी क्या 2x + 2y - 20, इसमें रखते हैं। तो 2 × x कितना है 6 प्लस 2 × y कितना मेरा 4, आगे क्या है -20। अब देखो क्या हो रहा है, ये आ रहा है 6 × 12 + 4 × 2 8 -20। 20 - 20 मतलब क्या आ गया 0 आ गया। आगे क्या है इधर 0 है, मतलब कि ये भी क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही केस बता रहा है ये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी ऐसी कंडीशन आए इसका मतलब ये होगा कि कोई भी पॉइंट जो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो हमेशा क्या होगा, उसका एक सोल्यूशन होगा। और इसके सोल्यूशन सारे क्या होंगे, एक समान होंगे, कॉमन होंगे। और इसके कितने सोल्यूशन होंगे, अनंत सोल्यूशन होंगे, क्योंकि इस लाइन की लेंथ भी अनंत है तो इसके पॉइंट भी कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, अनंत पॉइंट होंगे। अब हम लोग जल्दी से पैरेलल मतलब समांतर वाले केस को समझते हैं। तो इसमें भी x मेरा सेम रहेगा। जब मैं इस इक्वेशन से x लिखूंगा तो वो क्या आएगा, x = 10, इधर जाएगा +10 - y मतलब 10 - y। ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस वाले से इक्वेशन 3 लिखा है उसको मैं किस में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। सो यहां से देखो ये क्या है मेरा 2x + 2y - 15 = 0। सो 2x कितना है मेरा 10 - y, यहां से उठा दिया मैंने x को, 2x 10 - y + 2y - 15 = 0। अब जल्दी से बताओ ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 × 10 20 - 2 × y 2y +
2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में बताओ ये कितना आ रहा है। मैथमेटिक्स की भाषा में बोलो तो ये क्या है, ये -2y, ये भी क्या है, ये +2y, तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा 20 माइनस 15। तो बताओ 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5। क्या 5 मेरा 0 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। 5 इज नॉट इक्वल टू 0। जब आपके पास पैरेलल का कोई केस होगा तो उसमें से 2 पॉइंट आप नोट करना। सबसे पहला तो मेरा कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा, इसमें से अगर आप किसी भी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसमें हमेशा ऐसी कंडीशन आएगी, मतलब 2 कांस्टेंट आएंगे जो इक्वल नहीं होंगे। हो सकता है ये 10 इज नॉट इक्वल टू 0, -5 इज नॉट इक्वल टू -3, ऐसा कुछ भी केस बन सकता है। जब भी ऐसा कोई केस आए तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि नॉट पॉसिबल, बड़ा सा लिखना है नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं पढ़ा है कि 5 है वो 0 के बराबर होता, मतलब किसी भी केस में ये संभव नहीं है। तो अब जल्दी से बताओ, जब अगर ऐसा कोई केस आ गया तो उससे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, सिंपली यही करेंगे कि जब कोई केस संभव ही नहीं है, ये कब होगा, जब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। और हमने थ्योरी वाले पार्ट में अच्छे से समझाया कि किसमें सोल्यूशन नहीं होता भैया, जब 2 लाइन पैरेलल होती है। जब इस टाइप से 2 लाइन आती है पैरेलल तो वो कहाँ पे कट करती है, वो कहीं कट नहीं करती, इसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहां से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला होमवर्क किस किस ने सॉल्व कर लिया है। तो इसमें भी आपको वही करना है कि मैंने इस इक्वेशन से x को लिया है, वैसे ही आप इस इक्वेशन से क्या लोगे, y को लोगे और y को क्या करोगे, इस वाले में सब्स्टिट्यूट करोगे और ऐसा कुछ केस निकाल के बताओगे कि आपका अभी 0 इक्वल टू 0 या कुछ ऐसा कुछ टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है आप कमेंट में लिख लेना। वैसे ही इस वाले में होमवर्क आपका ये होगा कि यहां से भी आपको क्या करना है, y इक्वल टू समथिंग लिखना है, यहां से y को सब्स्टिट्यूट करना है इस वाले एक्सप्रेशन में और मुझे बताना है कि आपका केस क्या बन रहा है। कमेंट करके बताना और ये भी बताना है कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो अगर मैं थ्योरी वाले पार्ट की बात करूं तो हमने इसको ऐसे समझाया कि आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और जब एक्सरसाइज की बात आएगी तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व करोगे, वो भी मेरे साथ अगले पार्ट में। यूं ही बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, इसमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसको बनाने के पीछे हमारी बहुत मेहनत लगती है, वो आपको ऑलरेडी देख ही रहा है। हम लोग वीडियो बनाने के पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा काम करते हैं और इन सारी चीजों को डेवलप करते हैं कि आपके सामने चीजों को कैसे प्रेजेंट करें ताकि आप लोग बड़े आराम से उनको समझ सको, आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत ना पड़े। तो यही सारी चीजें हम लोग करते हैं। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े, रेगुलर वीडियोस भी आ रही है और हम लोग आपको रेगुलर मोटिवेट भी करें और बूस्ट अप भी करें फॉर कंपटीशन एग्जाम्स।